पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 36 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेज। तो आज हम पाइथन की इस सीरीज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके कोड को प्रोफेशनल, क्लीन और रीयूजेबल बनाता है। अगर आप पाइथन को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में यूज करना चाहते हो तो मॉड्यूल्स और पैकेज समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक हमारी पाइथन सीरीज नहीं देखी तो ज़रूर चेक करें। कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक कवर की गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल्स एंड पैकेज क्या होते हैं और कैसे इनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास दिया गया है व्हाट इज ए मॉड्यूल। इसके अंदर लिखा हुआ है ए मॉड्यूल इज ए पाइथन फाइल, ब्रैकेट में लिखा है डॉट पी वाई। डॉट पी वाई पाइथन का एक्सटेंशन होता है। फाइल के लास्ट में डॉट पी वाई लगाने से वो जो हमारा कोड होता है वो पाइथन का कोड हो जाता है, जिससे कि पाइथन लाइब्रेरीज उसको सपोर्ट करती है। दैट कंटेंस फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस। यानी मॉड्यूल बेसिकली पाइथन का एक डॉट पी वाई फाइल होता है जिसमें हम अपने फंक्शंस, वेरिएबल्स या क्लासेस लिखते हैं। इससे हम अपना कोड अलग अलग फाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं और जिससे कि कोड हमारा क्लीन, रीयूजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बना रहता है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मैथ डॉट पी वाई, रैंडम डॉट पी वाई एंड माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैथ डॉट पी वाई, इसमें मैथ रिलेटेड फंक्शंस होते हैं जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा एटसेट्रा। एंड रैंडम डॉट पी वाई जो है इसमें रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए फंक्शन बनाया जाता है। एंड माई मॉड्यूल डॉट पी वाई जो है इसमें आपका खुद का बनाया हुआ मॉड्यूल होता है। एंड सेकंड हमारे पास लिखा हुआ है वाई यूज मॉड्यूल्स। इसमें लिखा हुआ है टू रीयूज कोड, रिड्यूस रिपीटेशंस एंड कीप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड। यानी मॉड्यूल्स यूज करने का मेन बेनिफिट यह होता है कि कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता। एक बार फंक्शन मॉड्यूल में लिख दिया तो कहीं भी हम उसको यूज कर सकते हैं। रिपीटेशंस कम होता है, यानी सेम कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। प्रोग्राम क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारे पास बना रहता है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिंग ए मॉड्यूल। हम यहाँ पे एक मॉड्यूल को क्रिएट करने वाले हैं इसके अंदर। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल सा। इसके एग्जाम्पल में कोड लिखा हुआ है माई मैथ डॉट पी वाई एंड डेफ एड ए कोमा बी। यहाँ पे दो वेरिएबल है ए एंड बी। रिटर्न कर रहे हैं हम ए प्लस बी, यानी इनका सम या फिर एडिशन जो होता है वो हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमने एक फाइल बनाई है माई मैथ डॉट पी वाई। उसके अंदर कोई भी फंक्शन लिखा हमने, जैसे कि डेफ एड ए बी, रिटर्न ए प्लस बी। तो यह एक सिंपल फंक्शन है जो दो नंबर का सम रिटर्न करेगा। एंड फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टिंग ए मॉड्यूल। इसके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इम्पोर्ट माई मैथ प्रिंट माई मैथ डॉट एड टू कोमा थ्री। तो यहाँ पे क्या हुआ है इम्पोर्ट माई मैथ, यानी पूरा मॉड्यूल इम्पोर्ट हो गया है। यहाँ पे हमने लिखा था ना माई मैथ डॉट पी वाई, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए थे ए एंड बी। इसको हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया है। एंड ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा है 2 एंड बी की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा है 3। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आने वाला है 5, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी यानी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। माई मैथ डॉट एड 2 कोमा 3 जो ये है वो मॉड्यूल के अंदर जो एड फंक्शन था उसको यूज हमने यहाँ पे किया है। तो ये यहाँ पे जो एड फंक्शन था उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया एंड 2 प्लस 3 को हमने यहाँ पे सम कर लिया एंड आउटपुट जनरेट होगा हमारे पास 5। एंड फिफ्थ है हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम इम्पोर्ट। इम्पोर्ट स्पेसिफिक आइटम्स फ्रॉम ए मॉड्यूल, यानी कि इसका मतलब है मॉड्यूल का सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन हमें इंपोर्ट करना है। एग्जाम्पल में लिखा है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी एंड प्रिंट एसक्यूआरटी 16। एसक्यूआरटी मतलब स्क्वायर। एंड इसके एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है यानी मैथ मॉड्यूल से सिर्फ एसक्यूआरटी फंक्शन हमने इंपोर्ट किया है। मैथ फंक्शन से एसक्यूआरटी को हमने इंपोर्ट कर लिया एंड एसक्यूआरटी के ब्रैकेट में लिखा है हमने 16, यानी 16 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट, वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 4। तो आउटपुट में जनरेट होके आएगा हमारे पास 4। यहाँ मैथ डॉट एसक्यूआरटी नहीं लिखना पड़ता क्योंकि हमने यहाँ पे एसक्यूआरटी के ब्रैकेट में 16 डाला है और इंपोर्ट किया है एसक्यूआरटी को। किससे? मैथ से। यानी मैथ से एक स्पेसिफिक फंक्शन को हमने इंपोर्ट किया है और उसके फंक्शन के अंदर
ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिखी है कि हमें किसकी रूट वैल्यू जाननी है, तो 4 हमारे पास आउटपुट जनरेट होके आएगा। एंड सिक्स्थ है हमारे पास यहाँ पे रीनेमिंग मॉड्यूल। इसके कोड में लिखा हुआ है इम्पोर्ट मैथ हैज एम प्रिंट एम डॉट पी आई। पी आई को मतलब बोलते हैं पाई। तो इसमें क्या हुआ है, अगर मॉड्यूल का नाम बड़ा हो या बार बार यूज हो रहा हो तो हम उसको शॉर्ट नेम यानी एलाइज दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है इम्पोर्ट मैथ एज एम। तो अब मैथ डॉट पी आई की जगह एम डॉट पाई यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे मैथ डॉट पाई की जगह एम डॉट पाई यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं मैथ की एम। यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ एज एम, यानी मैथ को हम एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड मैथ के अंदर से हमने पाई को इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मैथ का तो शॉर्ट फॉर्म एम डॉट पाई, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था मैथ इंपोर्ट मैथ एसक्यूआरटी, यानी मैथ से एसक्यूआरटी को इंपोर्ट किया था। वैसे ही हम यहाँ पे पाई को इंपोर्ट कर रहे हैं मैथ से, बट यहाँ पे मैथ को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एम। तो मैथ एज एम यानी मैथ को हम एम लिखेंगे, मैथ डॉट पाई। एम जो है उसकी फुल फॉर्म है मैथ डॉट पाई, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एम डॉट पाई। एंड सेवंथ है हमारे पास यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल्स। एंड सेवंथ है हमारे पास यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल्स ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन। यानी इसका मतलब होता है कि पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स बाय डिफॉल्ट दिए जाते हैं या फिर होते हैं जिन्हें हम बिना इंस्टॉल किए यूज कर सकते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल में लिखा है मैथ, रैंडम, ओएस एंड डेट टाइम। सो ये हमारे पास है। एंड ब्रैकेट एंड हमारे कोड में लिखा है इम्पोर्ट रैंडम प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट 1 एंड 5। सो इसमें क्या हुआ है, रैंडम डॉट रैंड इंट ब्रैकेट में 1 एंड 5, यानी 1 से 5 के बीच में कोई रैंडम नंबर देगा, जैसे कि 3, 4 एंड 2 एटसेट्रा। तो इसका काम होता है कि 1 to 5 के बीच में जो वैल्यूज होगी, जैसे कि 2, 3, 4, तो ये हमें कोई भी वैल्यू दे सकता है। एंड एट है हमारे पास यहाँ पे व्हाट इज पैकेज। ए पैकेज इज ए फोल्डर containing multiple modules usually with double underscore int double underscore dot py। एंड इसका मतलब होता है कि पैकेज बेसिकली एक फोल्डर होता है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स यानी डॉट पी वाई फाइल्स होती है। इस फोल्डर के अंदर पहले पाइथन में init.py, init को बोलता है इनिशियलाइजेशन डॉट पाइथन, वो फाइल्स इसके अंदर होती है। अब वो ऑप्शनल है जो बताती है कि ये फोल्डर एक पैकेज है। एंड नाइन्थ है हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिंग ए पैकेज। तो इसमें लिखा है माई अंडरस्कोर पैकेज स्लैश लग के है डबल अंडरस्कोर init डबल अंडरस्कोर डॉट py। init मतलब इनिशियलाइजेशन, डॉट py मतलब एक्सटेंशन, एंड calc डॉट py एंड स्ट्रिंग अंडरस्कोर उप्स डॉट py। सो इसमें क्या हुआ है, पैकेज बनाने के स्टेप्स है हमारे पास। पहले हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर फोल्डर का नाम है माई अंडरस्कोर पैकेज, फिर उसमें हमने फाइल बनाई init.py, यानी पैकेज को इनिशियलाइज कर रहा। इसका काम होता है पैकेज को इनिशियलाइजेशन करना। एंड calc.py यानी कैलकुलेटर रिलेटेड फंक्शंस को ये परफॉर्म करेगा। एंड स्ट्रिंग अंडरस्कोर उप्स डॉट py स्ट्रिंग रिलेटेड जो हमारे फंक्शंस होंगे उनको ये हैंडल करेगा। एंड फिर 10th में है हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टिंग फ्रॉम पैकेज फ्रॉम माई अंडरस्कोर पैकेज डॉट calc इम्पोर्ट एड। इसका मतलब हो गया कि माई पैकेज के अंदर कैलकुलेटर मॉड्यूल में जो ऐड फंक्शन है सिर्फ उसको डायरेक्टली इंपोर्ट हमने यहाँ पे किया है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे यूज करें कि हमने यहाँ पे लिखा ऐड 10 20, तो इसके अंदर क्या हुआ है, माई पैकेज जो है उसके अंदर हमने कैलकुलेटर मॉड्यूल में ऐड फंक्शन को इंपोर्ट किया है। तो ऐड फंक्शन का काम होगा 10 + 20 इज इक्वल टू आउटपुट में देके जाएगा हमें 30। एंड 11th है हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलिंग एक्सटर्नल पैकेज। तो एग्जाम्पल में लिखा है pip
इंस्टॉल pip इंस्टॉल numpy। pip का मतलब हो गया अगर कोई पैकेज पाइथन के अंदर बिल्ट इन नहीं है तो हम pip से इंस्टॉल करते हैं। एग्जाम्पल pip इंस्टॉल numpy हमने यहाँ पे लिखा है। ये numpy लाइब्रेरी को इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। प्रोग्रामिंग इन पाइथन इंस्टॉल करेंगे हम उसमें numpy क्या होती है, पाइथन की एक लाइब्रेरी है। एंड 12 एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे वाई पैकेज, यानी पैकेज ही क्यों। तो टू ग्रुप रिलेटेड मॉड्यूल्स एंड क्रिएट लार्ज स्केलेबल एप्लीकेशंस। तो इसका मतलब हो गया कि पैकेज का यूज होता है जब एप्लीकेशन बड़ी हो, कोड स्ट्रक्चर्ड करना हो एंड बहुत सारे रिलेटेड मॉड्यूल्स को एक ही फोल्डर में हमें रखना हो। तो ये काम होते हैं तब हमें पैकेज का यूज करना होता है। जैसे कि डीजेंगो, नमपाई, पांडाज, ये क्या है, सब पैकेज है। एंड इसकी समरी देखते हैं लास्ट में। समरी में लिखा है मॉड्यूल यानी सिंगल पाइथन फाइल, एंड मॉड्यूल सिंगल पाइथन फाइल, एंड पैकेज में लिखा है फोल्डर ऑफ मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल यानी एक .py फाइल है। एग्जाम्पल के जैसे कि हमने किया था math.py, तो ये एग्जाम्पल के लिए ये एक .py फाइल है। पहले देखते हैं पैकेज एंड पैकेज में हम देखते हैं एक फोल्डर जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए numpy पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मैं आपको बता दूं कि आज हमारी पाइथन सीरीज का ये लास्ट वीडियो था थ्योरेटिकल। एंड मैं आपको बता दूं हम नेक्स्ट लेक्चर में हम खुद से हमने जितना भी पढ़ा है पाइथन सीरीज के अंदर उन सब का यूज करके अब हम 3 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा होगा बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट, एंड जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट होने वाला है वो एक मिडिल प्रोजेक्ट होने वाला है, ना बिल्कुल बेसिक रहेगा ना एडवांस रहेगा। एंड थर्ड प्रोजेक्ट जो है वो हम एक एडवांस प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो अब हमारी पाइथन सीरीज में हम 3 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट्स में कुछ समझ नहीं आता तो आप हमारे पाइथन सीरीज को चेकआउट करें, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।